नमस्ते दोस्तों एंड आर्यन प्लस में आपका फिर से स्वागत है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपने एक स्टॉक खरीदा 100 रुपीज पर, रिसर्च सॉलिड थी, कॉन्फिडेंस पूरा था, स्टॉक 110 तक गया। आप खुश हैं, प्रॉफिट दिख रहा है। अब आप सोचते हैं कल ये 120 जाएगा तब बेचूंगा। अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है एंड आपका स्टॉक सीधा 95 पर। आप पैनिक हो जाते हैं एंड सोचते हो कि कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन वो 90, 85 एंड देखते ही देखते 80 तक पहुंच जाता है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेड एक बड़े लॉस में बदल चुका है। ये कहानी या इससे मिलती जुलती कहानी हम सब ने स्टॉक मार्केट में कभी ना कभी झेली है। पता है यहाँ आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? स्टॉक नहीं था, मार्केट नहीं था, आपका सबसे बड़ा दुश्मन था आपका इमोशन। पहले लालच और फिर डर और फिर उम्मीद यानी होप। होप इज नॉट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास एक ब्रह्मास्त्र है जो उन्हें इस इमोशन से बचाता है। एक ऐसा टूल जो उनके रिस्क को मैनेज करता है और मार्केट में टिके रहने में हेल्प करता है। आज हम उसी ब्रह्मास्त्र की कंप्लीट एनाटॉमी करने वाले हैं एंड उसका नाम है स्टॉप लॉस। इस वीडियो में हम आपसे सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि स्टॉप लॉस लगाओ, हम आपको क्यों, कहां और कैसे की हर बारीकी समझाएंगे। ये मास्टर क्लास है उन ट्रेडर्स के लिए जो अपनी ट्रेडिंग को काफी सीरियस लेते हैं और सच में अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये स्टॉप लॉस है क्या, इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। स्टॉप लॉस एक लक्ष्मण रेखा है जो आप अपने ट्रेड के लिए खुद खींचते हैं। ये वो प्री डिसाइडेड प्राइस पॉइंट है जिसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है बिना किसी इफ या बट के। इसको ट्रेडिंग का सेफ्टी टूल समझ लो। टेक्निकली स्टॉप लॉस एक डोरमेंट या स्लीपिंग ऑर्डर है। जब आप आर्यन प्लस के प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाता है लेकिन एक्टिव नहीं होता, वो बस इंतजार करता है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस आपके सेट किए हुए ट्रिगर प्राइस तक पहुंचता है, ये स्लीपिंग ऑर्डर जाग जाता है एंड एक एक्टिव ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक ही मकसद है, इमोशन को पूरी तरह इक्वेशन से हटा देना और अपने पोटेंशियल लॉस को ऐसे अमाउंट पर फिक्स कर देना जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। ये आपको मार्केट की मर्जी पर नहीं छोड़ता बल्कि आपके हाथ में कंट्रोल देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मानसी स्टॉप लॉस लगाना इतना जरूरी क्यों है। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। पहला और सबसे क्रिटिकल कारण है कैपिटल प्रोटेक्शन। स्टॉप लॉस इंश्योर करता है कि आपके लॉसेस हमेशा छोटे और मैनेजेबल रहे। दूसरा कारण है ये आपके रिस्क मैनेजमेंट को ऑटोमेट करता है। और तीसरा ये आप में डिसिप्लिन फॉस्टर करता है। बिन डिसिप्लिन के ट्रेडिंग जुए खेलने जैसा है। और जब आप क्यों समझ गए हैं तो आइए कैसे की तरफ बढ़ते हैं। मोटे तौर पर स्टॉप लॉस दो तरह के होते हैं और इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। जैसे कि नाम से पता चलता है, इसमें जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस हिट होता है आपका ऑर्डर एक मार्केट ऑर्डर बन जाता है और उस समय मार्केट में जो भी बेस्ट अवेलेबल प्राइस हो उस पर एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है गारंटीड एग्जीक्यूशन। मतलब ट्रिगर हिट हुआ तो आपका स्टॉक बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है जिसे हम स्लिपेज कहते हैं। अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और तेजी से गिर रहा है तो हो सकता है ट्रिगर प्राइस 95 हो लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट होते होते 93 या 94 मिले। दूसरा टाइप है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। इसमें आप दो प्राइस सेट करते हैं, एक ट्रिगर प्राइस और एक लिमिट प्राइस। मान लीजिए आपने ट्रिगर प्राइस 95 एंड लिमिट प्राइस 94 सेट किया। इसका मतलब है जैसे ही स्टॉक 95 पर आएगा आपका सेल ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा लेकिन वो 94 से नीचे एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका फायदा है प्राइस कंट्रोल। आपको पता है कि कम से कम 94 रुपीज तो मिलेंगे। लेकिन इसका नुकसान है एग्जीक्यूशन रिस्क। अगर मार्केट तेजी से गिरता है और 95 के बाद सीधा 93 पर खुलता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और आप उस ट्रेड में फंस जाएंगे। बिगनर्स के लिए स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर इज सेफर क्योंकि एग्जिट की गारंटी होती है। अब आती है प्रोफेशनल ट्रेडर्स की पसंद, द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक डायनामिक स्टॉप लॉस है जो आपके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ बढ़ाने का मौका भी देता है। सिंपल भाषा में जब आपका स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो ये भी स्टॉक के पीछे पीछे ऊपर चला जाता है।
लेकिन अगर स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो यह स्टॉप लॉस ऊपर जाके लॉक हो जाता है और नीचे नहीं आता। ये समझना कि कौन सा स्टॉप लॉस यूज करना है एक बात है, लेकिन असली कला है ये डिसाइड करना कि स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है। इसके लिए कुछ टाइम टेस्टेड मेथड्स हैं। ऑफ कोर्स एसएल प्राइस डिसाइड करने के मेथड्स हैं एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस नेक्स्ट। पहला, द परसेंटेज मेथड, मतलब यू कैन डिसाइड कि आप कितना मैक्सिमम लॉस अपने ट्रेड पर लेना चाहते हो। जैसे 5%, 10%, ये सिंपल है लेकिन थोड़ा आर्बिट्रेरी हो सकता है। दूसरा और ज्यादा प्रोफेशनल तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चार्ट पर सपोर्ट वो एरिया है जहां पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे गिरने से रोकते हैं। अरिहंत के चार्टिंग टूल्स पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके आप इन लेवल्स को पहचान सकते हैं। एक मजबूत सपोर्ट वो होता है जहां से पहले भी कई बार प्राइस ऊपर गया हो। हमेशा अपना स्टॉप लॉस उस सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे रखें। अरिहंत प्लस पर आपको हर सिक्योरिटी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एनालिसिस में डायरेक्टली मिल जाते हैं। ये आपको फास्ट डिसीजन में हेल्प करते हैं एंड मेक्स योर ट्रेडिंग स्मूदर। तीसरा, मूविंग एवरेजेस के साथ। कई ट्रेडर्स 20 पीरियड, 50 पीरियड मूविंग एवरेजेस को एक गाइड की तरह यूज करते हैं। उनका नियम सिंपल है, जब तक प्राइस इस एवरेज लाइन के ऊपर है मैं ट्रेड में हूँ। जैसे ही एक कैंडल इसके नीचे डिसाइसिवली क्लोज होती है मैं निकल जाऊंगा। ये मेथड आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ रखता है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी कुछ ट्रेडर्स आम गलतियां करते हैं। पहली गलती, स्टॉप लॉस को बार बार चेंज करना। आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है और आप उसको और नीचे कर देते हैं, ये सोचकर कि शायद ये यहाँ से घूम जाए, लेकिन ये सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसा करके आप स्टॉप लॉस के पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देते हैं। स्टॉप लॉस पत्थर की तरह लकीर होनी चाहिए। दूसरी गलती, स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना। अगर आप अपना स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस के बहुत ज्यादा पास रखेंगे तो मार्केट के डेली फ्लक्चुएशंस में ही वो हिट हो जाएंगे और आप एक अच्छे ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। तीसरी गलती, हर स्टॉक में एक जैसा परसेंटेज यूज करना। एक स्टेबल ब्लू चिप कंपनी और एक वॉलेटाइल मिड कैप स्टॉक, दोनों पर 5% का स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। अपने स्टॉप लॉस को स्टॉक की वोलेटिलिटी के हिसाब से एडजस्ट करें। चौथी गलती, ऑब्वियस राउंड नंबर्स पर स्टॉप लॉस लगाना, जैसे 50, 100 या 150। ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं और अक्सर यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगे होते हैं जिन्हें स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार बनाया जा सकता है। हमेशा इन राउंड नंबर्स से थोड़ा नीचे, जैसे 98.70, 48.65 जैसे लेवल्स पर अपना स्टॉप लॉस रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड मास्टर क्लास स्टॉप लॉस पर। हमने समझा कि ये क्या होता है, क्यों जरूरी है एंड इसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं, जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे पावरफुल टूल भी शामिल हैं। इसको कहाँ प्लेस करना चाहिए, कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, इसको याद रखें। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ये नहीं दिखाता कि आप डरते हैं, बल्कि ये दिखाता है कि आप एक प्रोफेशनल हैं। ये दिखाता है कि आप मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं और आप यहाँ लंबी रेस के लिए आए हैं, ना कि 1-2 दिन के स्प्रिंट के लिए। स्टॉप लॉस मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग। अगर आप इन सब टूल्स को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अरिहंत प्लस पर अकाउंट जरूर खुलवाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा या क्या आपने कुछ नया सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो अभी भी होप पर ट्रेडिंग कर रहा है। और आगे आने वाली ऐसी ही इन डेप्थ वीडियोस के लिए अरिहंत प्लस को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। See you in next video. Until then, trade smart, trade safe.